एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 12th और 13th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल एक्चुअली क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे। लेक्चर बन गया था लेकिन उसके बाद उसमें शायद वॉइस नोट नहीं था, इस वजह से वो फिर पब्लिश नहीं हो पाया। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आज हम लोग कल वाले सारे क्वेश्चंस पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग आज वाले करंट अफेयर्स पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 12th ऑफ सितंबर के क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं जो कल हुए थे। विच स्टेट लॉन्च्ड पुदुमई पेन स्कीम to provide monthly financial assistance for female students to complete undergraduate program। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पुदुमई पेन स्कीम को लॉन्च किया, जिसके अंदर में जो भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को कंप्लीट करना चाहती हैं तो उन्हें फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। ये है तमिलनाडु की गवर्नमेंट, इनकी स्कीम है ये, और इसके अंदर में मंथली ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा 1000 रुपीज़ का उन सभी फीमेल स्टूडेंट्स को जो परस्यू करना चाहती हैं बैचलर्स डिग्री, डिप्लोमा, ITI या फिर किसी भी तरह का दूसरा रिकॉग्नाइज्ड कोर्स, ठीक है। और ये किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा? जो भी फीमेल स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं फ्रॉम क्लासेस 6 to 12, ये लोग एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये स्कीम कौन से स्टेट की है, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए, इसके अलावा इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में लॉन्च किया है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसका नाम है निक्षय 2.0 पोर्टल, ठीक है। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो टारगेट अपना सेट किया है टीबी को इरेडिकेट करने का कंट्री से, वो कब का है? 2025 का। और निक्षय 2.0 की बात करें तो ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन सभी लोगों के लिए जो टीबी से ग्रसित हैं, उनके कम्युनिटी सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि निक्षय 2.0 पोर्टल जो है, जिसको हाल फिलहाल लॉन्च किया गया है, कौन सी डिजीज़ से रिलेटेड है, तो ध्यान में रखिएगा ये टीबी की डिजीज़ से एसोसिएटेड है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया का टारगेट क्या है टीबी को इरेडिकेट करने का, आंसर है 2025। नेक्स्ट है, विच स्टेट सेलिब्रेट्स 9th ऑफ सितंबर एज हिमालय दिवस। कौन सा ऐसा स्टेट है जो हर साल 9 सितंबर को मनाता है हिमालय दिवस? हिमालय दिवस हर साल उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है 9th ऑफ सितंबर को। और एम क्या है? हिमालय का जो इकोसिस्टम है और जो रीजन है उसको कंजर्व करना, ठीक है। इसको ऑफिशियली हिमालय डे डिक्लेयर किया गया था 2015 में बाय स्टेट के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर। कौन थे उस टाइम स्टेट के चीफ मिनिस्टर? हरीश रावत। और इन्होंने हिमालय दिवस सेलिब्रेट करने का फैसला क्यों किया था? ताकि स्टेट में एक मैसेज स्प्रेड हो सके कि कितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है हिमालयन इकोसिस्टम को कंजर्व करने की, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कौन सा स्टेट हिमालय दिवस सेलिब्रेट करता है 9 सितंबर को, ये है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, इसके अलावा इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, इसको हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 9th ऑफ सितंबर को, ठीक है। और रीज़न क्या है? इसमें हम बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि कितना ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट होते हैं ये अफेक्ट करते हैं इंटायर जनरेशन्स ऑफ चिल्ड्रन को, ओके। और इस दिन को 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो अगर आपसे पूछेंगे कि इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक हम कब ऑब्जर्व करते हैं, आंसर हो जाएगा 9 सितंबर। विच कंट्री गिफ्टेड अ वाइट हॉर्स नेम्ड एज तेजस टू द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो याद रखिएगा, राजनाथ सिंह ऐसे पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने मंगोलिया कंट्री को विजिट किया था, ठीक है। और इनको यहाँ पे मैजेस्टिक हॉर्स एक मिला है बाय मंगोलिया के प्रेसिडेंट। और 7 साल पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी
ऐसा ही सिमिलर गिफ्ट मिला था इसी कंट्री से। और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वाइट हॉर्स है इसका नाम क्या है, तेजस, किसको दिया गया है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को। और कौन सी कंट्री ने दिया है, तो ध्यान में रखिएगा, मंगोलिया। विच सिटी होस्टेड द CII ग्लोबल मेड टेक समिट टाइटल्ड एज सीजिंग द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। तो कौन सी सिटी है जिसने इस पर्टिकुलर समिट को होस्ट किया है, तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एड्रेस किया CII ग्लोबल मेडटेक समिट को, जिसका टाइटल था सीजिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। कहाँ पे, इन न्यू दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है इंडिया का, ये ग्रो कर जाएगा बाय $50 बिलियन। कब तक, 2025 तक। और इंडिया का एम है कि 10 to 12% जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर से आने लगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा बस कि इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए होस्ट कौन सी सिटी थी, आंसर इज नई दिल्ली। यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर लॉन्च्ड सेतु, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम इन विच कंट्री। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो सेतु है ये कौन सी कंट्री में लॉन्च किया गया है। सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर हैं कौन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिस्टर पीयूष गोयल। इन्होंने लॉन्च किया है एक US स्टार्टअप जिसका नाम है सेतु, और इसको लॉन्च किया गया है सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। एम क्या है, इस इनिशिएटिव के थ्रू जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया के उनको कनेक्ट किया जाएगा US बेस्ड इन्वेस्टर्स के साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम लीडर्स के साथ, ताकि उनकी मेंटोरशिप अच्छे तरीके से हो सके डिफरेंट एरियाज में, फॉर एग्जांपल फंडिंग, मार्केट एक्सेस एंड कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा USA। 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ से। सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है, कौन से मिनिस्टर ने, तो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर ने। सेतु का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी कंट्री के लिए है, तो ध्यान में रखिएगा USA के लिए। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकेंड फेज ऑफ विच मेट्रो प्रोजेक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 1,957 करोड़ रुपीज़। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में किस मेट्रो प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज को इम्प्लीमेंट करने का अप्रूवल दे दिया है एट द कॉस्ट ऑफ 1,957 करोड़ रुपीज़। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो फेज़ 2 है कोची मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए एट अ कॉस्ट ऑफ 1957.05 करोड़ रुपीज़। इसकी लेंथ कितनी है, 11 किलोमीटर्स। इसकी लेंथ कितनी है, 11 किलोमीटर्स, और टोटल इसमें 11 स्टेशंस आते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट फेज़ है कोची का फ्रॉम एलुवा टू पिट्टा, इसमें जो है कितनी रेंज कवर होती है, 25 किलोमीटर्स की, और इसमें टोटल 22 स्टेशंस आते हैं। ये जो है कितने कॉस्ट पे बनाया गया था, 5182 करोड़ रुपीज़, और अब ये फुल्ली ऑपरेशनल है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि कोची मेट्रो प्रोजेक्ट का जो सेकेंड फेज़ है वो अब इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। मोहनजोदड़ो द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आपसे पूछ रहे हैं कि जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पे लाई करता है, तो ये एक तरह की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये रूइंस हैं मोहनजोदड़ो के, जो कि लाई करते हैं इन द सदर्न सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान नियर द इंडस रिवर, ठीक है। हमने अभी देखा है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड आया है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है, और अब दिक्कत ये हो गई है कि ये जो मॉनसून वहाँ पे हिट कर चुका है, ये थ्रेट बन गया है इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, ठीक है। और यही वजह है कि ये न्यूज़ में था। और ये जो साइट है ऐसा माना जाता है कि ये 4500 ईयर्स एगो की है, और इसको डिस्कवर किया गया था कब, 1922 में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये वाली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पे है, आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। लेकिन इसके अलावा याद रखिएगा कि हाल ही में इंडिया की 3 सिटीज़ ने ज्वाइन कर लिया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ को, ठीक है। कौन कौन सी 3 सिटीज़ हैं ये, फर्स्ट है इसमें वरंगल, ये जो है तेलंगाना स्टेट से है। उसके बाद सेकंड है थ्रिसूर, थ्रिसूर जो है केरला में लाई करती है। और उसके बाद थर्ड है नीलम्बूर, नीलम्बूर भी केरला की एक सिटी है, ठीक है। तो इन तीनों सिटीज़ ने हाल ही में ज्वाइन कर लिया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ को। झाबुआ पावर प्लांट विच वॉज रिसेंटली एक्वायर्ड बाय NTPC इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपसे पूछ रहे हैं कि झाबुआ पावर प्लांट जिसको हाल ही में NTPC ने एक्वायर कर लिया है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है। तो इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर प्रोड्यूसर NTPC ने सक्सेसफुली एक्वायर कर लिया है झाबुआ पावर लिमिटेड को थ्रू कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस।
कितना अमाउंट देके 925 करोड़ रुपीस, ठीक है। और इस प्रोसेस को इनिशिएट किया है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कोलकाता ने, और ये ऐसी पहली एक्विजिशन थी इस पावर एसेट की बाय एनटीपीसी थ्रू एनसीएलटी रूट, ठीक है। और झाबुआ पावर प्लांट की बात करें तो इसकी थर्मल पावर कैपेसिटी है 600 मेगावाट की, और कौन से स्टेट में लाई करता है, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। विच सिटी होस्टेड द इनॉग्रल शिक्षक पर्व कॉन्क्लेव। शिक्षक पर्व एक्चुअली टीचर्स के लिए है, और इसलिए भी ताकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आगे लेके जाया जाए, ठीक है। और शिक्षक पर्व की बिगनिंग हो चुकी है एट द इनॉग्रल कॉन्क्लेव, जो कि ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, किसके साथ मिलके, CBSE, AICTE एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। कहाँ पे किया था, नई दिल्ली में। तो इस ओकेजन में रिपोर्ट ऑन नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्टडी रिपोर्ट, इसके अलावा स्क्रीनिंग टूल्स मोबाइल एप्लीकेशन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जिसका नाम है प्रशस्त, इनको भी लॉन्च किया गया, ठीक है। आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि इनॉग्रल जो शिक्षक पर्व कॉन्क्लेव था, इसको कौन सी सिटी ने होस्ट किया, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। विच एंटिटी इज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर इंडियाज होम क्रिकेट मैचेस फॉर द 2022-23 सीजन। तो कौन सी एंटिटी है जो टाइटल स्पॉन्सर रहेगी इंडिया के सभी होम क्रिकेट मैचेस के लिए 2020-23 सीजन में, ये है मास्टर कार्ड, ठीक है। तो मास्टर कार्ड ने अनाउंस किया कि इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के साथ एज अ टाइटल स्पॉन्सर फॉर होम क्रिकेट मैचेस फॉर दिस सीजन, ठीक है। तो मास्टर कार्ड अब से टाइटल स्पॉन्सर रहेगा सभी मैचेस का, चाहे वुमेन के हों चाहे मेन के हों, और वो जो है अगर होम ग्राउंड पे हो रहे हैं तो फिर मास्टर कार्ड ही टाइटल स्पॉन्सर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस रहेंगे, फॉर एग्जांपल ईरानी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी या फिर रणजी ट्रॉफी वगैरह, जिनको की ऑर्गेनाइज करती है BCCI, या फिर इसके अलावा जो भी जूनियर क्रिकेट मैचेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अंडर-19 एंड अंडर-23 मैचेस जो इंडिया में कंडक्ट होते हैं, इनके लिए भी टाइटल स्पॉन्सर रहेगा मास्टर कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वीन एलिजाबेथ II, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन फॉर हाउ मेनी ईयर्स। आपसे पूछ रहे हैं कि जो क्वीन एलिजाबेथ II है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये कितने साल ब्रिटेन पे राज करी हैं। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है एट द एज ऑफ 96 ईयर्स, और 1952 में इनको रॉयल ब्रिटेन थ्रोन मिल गया था, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट में बात करें तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क हैं जिन्होंने राज किया है 70 सालों तक, ठीक है। तो इन्होंने 2015 में रिकॉर्ड तोड़ा था क्वीन विक्टोरिया का एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क, और क्वीन विक्टोरिया का रूल कब से कब तक था, 1837 से लेके 1901, ओके। तो याद रखिएगा कि ये ब्रिटिश थ्रोन पे कितने साल रही हैं, 70 साल। विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी होस्ट द हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। तो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा, कलिंगा स्टेडियम में इन भुवनेश्वर, इसके अलावा एट द बिरसा मुंडा स्टेडियम इन रौरकेला। कब होगा, जनवरी 2023 में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा, इसके लिए होस्ट है उड़ीसा, और इसमें 16 पार्टिसिपेटिंग टीम्स इन्वॉल्व रहेंगी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है 2023 का, ये जनवरी में होगा, और इसके लिए होस्ट है उड़ीसा स्टेट। तो ये थे सभी क्वेश्चंस 12 सितंबर से, और अब हम चलेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। तो इंडिया की रैंक थी 132 अमंग 191 कंट्रीज इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, ठीक है। जबकि 2020 के एडिशन की बात करेंगे तो इसमें इंडिया की रैंक थी 131 अमंग 189 कंट्रीज। तो ऑब्वियसली रैंक थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, और UNDP ने बताया कि रीज़न क्या है इस डिक्लाइन का, क्योंकि जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी सी गिर गई है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 132। इसके अलावा टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी रहीं, फर्स्ट पोजीशन पे था स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पे था नॉर्वे, और थर्ड पे था आइसलैंड, ठीक है। और अगर कुछ इंडिया के नेबर्स के बारे में देखें तो फॉर एग्जांपल चाइना की रैंक थी 79, श्रीलंका की रैंक थी 73, बांग्लादेश की रैंक थी 129, भूटान की रैंक थी 127, पाकिस्तान वॉज रैंक्ड एट 161, और नेपाल की रैंक थी
43। ये उतनी रेलिवेंट नहीं है, आपको सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इस इंडेक्स में टॉपर कंट्री कौन सी थी, स्विट्जरलैंड, और इंडिया की रैंक थी 132। विच स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया रिसेंटली बिकेम डायमंड लीग चैंपियन? कौन से स्पोर्ट्स पर्सन हैं इंडिया के जो हाल ही में डायमंड लीग चैंपियन बन गए हैं? तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री क्रिएट की है और ये बन गए हैं फर्स्ट डायमंड ट्रॉफी विनर इंडिया से। और इनका थ्रो कितने का था इस इवेंट में? 88.44 मीटर्स। ठीक है, और इसके पहले इन्होंने बैक टू बैक बहुत सारे इवेंट जीते हैं। फॉर एग्जांपल लॉजेन डायमंड लीग, इस इवेंट में इन्होंने थ्रो किया था 89.08 मीटर्स का। इसके बाद इन्होंने पावो नुरमी गेम्स भी जीते थे, इसमें इनका थ्रो था 89.30 मीटर्स का। और इन सब के अलावा इन्होंने हिस्टोरिक सिल्वर मेडल जीता था एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जो कि हुई थी जुलाई मंथ में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि डायमंड लीग चैंपियन कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा। विच बिजनेस पर्सन वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द फॉर्चून इंडियाज लिस्ट ऑफ इंडियाज रिचेस्ट फॉर 2022? तो कौन से बिजनेस पर्सन हैं जिनकी फर्स्ट रैंक है इन द फॉर्चून इंडियाज लिस्ट ऑफ इंडियाज रिचेस्ट 2022 के लिए? तो इस लिस्ट के मुताबिक गौतम अदानी फर्स्ट पोजीशन पे हैं और इनकी वेल्थ कितनी है? 10.29 ट्रिलियन रुपीस। ठीक है, तो टोटल 142 बिलियनाइर्स की जो ओवरऑल वेल्थ है इंडिया से वो कलेक्टिवली कितनी है? 832 बिलियन डॉलर्स, जिसको आप रुपीज़ में कह सकते हैं 66.36 ट्रिलियन रुपीज़। ठीक है, इसी के साथ एशिया के रिचेस्ट मैन भी गौतम अदानी हैं और इन्होंने अब ओवरटेक कर लिया है अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस को, और अब ये बन गए हैं तीसरे सबसे रिच पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनायर्स लिस्ट। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है इस लिस्ट में? गौतम अदानी। इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री ऑन म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन? तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्रूव किया है इंडिया और यूके के बीच का ऑन म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, इससे होगा क्या? जो एकेडमिक कोलैबोरेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये बहुत ज़्यादा प्रमोट होगा, साथ ही साथ स्टूडेंट मोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी दो कंट्रीज़ एसोसिएटेड हैं ऑन म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये दो कंट्रीज़ हैं इंडिया और यूके। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द कलम नो कार्निवाल बुक फेयर इन विच सिटी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेशन सेरेमनी को एड्रेस किया कलम नो कार्निवाल बुक फेयर का, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है बाय न भारत साहित्य मंदिर इन अहमदाबाद सिटी। ठीक है, और ये जो ट्रेडिशनल एग्जीबिशन है ये हेल्प करता है लोगों को लिटरेचर को एक्सपैंड करने में, साथ ही गुजरात के बारे में नॉलेज गेन करने में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बुक फेयर था ये कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हुआ है? आंसर है अहमदाबाद। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2022? तो हर साल इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 10 सितंबर को, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर साल लगभग 7,03,000 लोग अपनी जानें ले लेते हैं खुद से, मतलब वो सुसाइड कर लेते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, और इस साल के लिए थीम क्या थी? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ठीक है, और ये थीम रहेगी फ्रॉम 2021 टू 2023। एम क्या है इस दिन का? अवेयरनेस रेस करना कि सुसाइड को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है अमंग पब्लिक। यहाँ पे एक्चुअली थीम पूछ रहा था लेकिन ऑप्शंस में डेट्स दिए हुए हैं तो ये गड़बड़ हो गई है। लेकिन बस दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हर साल 10 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और थीम 30 साल के लिए क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सेकेंड इंडिया जापान 2+2 डायलॉग इन 2022? तो सेकेंड इंडिया जापान 2+2 डायलॉग हाल ही में कंडक्ट हुई है टोक्यो सिटी में, और इसको अटेंड किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अलॉन्ग विद देयर काउंटरपार्ट्स। ठीक है, तो दोनों ही साइड्स ने रीअफर्म किया कि वो इंडिया और जापान के टाइज को और मजबूत करेंगे और दोनों ही कंट्रीज़ के बीच जो सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको भी रिस्पेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि सेकेंड इंडिया जापान 2+2 डायलॉग के लिए होस्ट कौन सी सिटी थी? आंसर इज टोक्यो। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस इज द थीम ऑफ विच डे सेलिब्रेटेड ऑन 8th of September? September 8 को हर साल एक्चुअली हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, और इस दिन को इस्टेब्लिश किया गया था 1951 में। ठीक है, तो ये डे बेसिकली ऑनर करता है टुगेदरनेस एंड यूनिटी ऑफ द फिजियोथेरेपी कम्युनिटीज़, और इस साल के लिए थीम क्या थी? प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। फाइन,
देखिए इसके अलावा याद रखिएगा कि 9 सितंबर को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डे। ठीक है, किस लिए? ताकि इस चीज़ पे हाईलाइट किया जाए कि कितना इंपॉर्टेंट है क्लीन मोबिलिटी पूरे ग्लोब के लिए। ठीक है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने सबसे ज़्यादा ईवीज सेल किए हैं इन 2021। मतलब एक तरफ चाइना रख दीजिए और एक तरफ पूरे वर्ल्ड के ईवीज रख दीजिए, तो चाइना का पलड़ा भारी है। मतलब चाइना टॉप पे था इसमें। ठीक है, और ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि चाइना जो है वर्ल्ड लीडर भी बन जाएगा कुछ दिनों में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन, कुछ ही सालों में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि व्हेन इज द वर्ल्ड ईवी डे मार्क्ड, कब हम ईवी डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा 9 सितंबर को। नेक्स्ट है वोल्कर टुर्क, हु वॉज अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट इज फ्रॉम विच कंट्री। हाल ही में वोल्कर टुर्क को अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस में हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, और आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने हाल ही में अपॉइंटमेंट इनका क्लियर कर दिया है, और ये ऑस्ट्रिया के डिप्लोमेट हैं वोल्कर टुर्क। ठीक है, किसको रिप्लेस करके बनेंगे? फॉर्मर कमिश्नर मिशेल बैचलेट, और इसके पहले ये सर्व कर चुके हैं इन यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी इन वेरियस डिफरेंट कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल मलेशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कुवैत। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट में किसको अपॉइंट किया गया है? ये हैं वोल्कर टुर्क। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रिया से, और किसको रिप्लेस करके बन रहे हैं? मिशेल बैचलेट को। ठीक है, विच कंट्री टेस्टेड द मिनुतिमन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो यूएस एयरफोर्स ने हाल ही में इस अनआर्म्ड मिनुतिमन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट को कंडक्ट किया। कहाँ पे? एट वैडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया। ठीक है, एम क्या था? जो यूएस न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये मिसाइल कौन से कंट्री की है? यूएसए की। आपको कमेंट्स में लिखना है कि नूरी कौन सी कंट्री की है। विच कंट्री कन्फर्ड मेरिट सर्विस मेडल टू इंडियाज फॉर्मर नेवी चीफ एडमायरल सुनील लांबा। तो फॉर्मर नेवी चीफ एडमायरल सुनील लांबा को हाल ही में कन्फर किया गया है विद द प्रेस्टिजियस टेंटेरा ऑनर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। ठीक है, इसको हम मेरिटोरियस सर्विस मेडल के नाम से भी जानते हैं, और जब एडमायरल लांबा का टेन्योर था उस दौरान सिम्बेक्स एक्सरसाइज को होस्ट किया गया था एट विशाखापट्टनम इन 2018। ठीक है, सिम्बेक्स जो है बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि किसको मिला है ये मेरिट सर्विस मेडल, आंसर हो जाएगा सुनील लांबा। कौन सी कंट्री ने दिया है? तो सिंगापुर ने। विच इंडियन शटलर होल्ड्स द टॉप स्पॉट इन द मेन सिंगल्स कैटेगरी इन द BWF वर्ल्ड टूर रैंकिंग। तो इंडिया के शटलर HS प्रणय ने टॉप स्पॉट हासिल कर लिया है इन द मेन सिंगल्स कैटेगरी इन द BWF वर्ल्ड टूर रैंकिंग। ठीक है, याद रखिएगा ये इंडियन टीम के पार्ट थे जब इंडिया ने जीता थॉमस कप 2022 का। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है अच्छा कि थॉमस कप हमने किस कंट्री को हरा के जीता है। उसके अलावा ये इस साल में हो रहे हर इवेंट में ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि HS प्रणय वो इंडिया के शटलर हैं जिन्होंने टॉप स्पॉट होल्ड की है इन द मेन सिंगल कैटेगरी इन द BWF वर्ल्ड टूर रैंकिंग्स। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़ 12 और 13 सितंबर से। और अब हम क्विकली एक बार अपना रिवीजन सेशन देख लेते हैं। 3 कैटेगरीज कौन सी आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट अपॉइंटमेंट की, फिर सेकंड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यूज़, और एट थर्ड हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड टू सर्व एज द CEO ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के लिए CEO बनाए गए हैं मिस्टर पीयूष गोयल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक के लिए MD और CEO बनाए गए हैं मिस्टर इंद्रजीत कमोत्रा। Who has been appointed as the technology ambassador for the United Nations Secretary General Antonio Guterres to oversee initiatives for global digital cooperation। तो ग्लोबल डिजिटल कॉपरेशन के लिए हाल ही में जो टेक्नोलॉजी एम्बेसडर बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के लिए, ये हैं मिस्टर अमनदीप सिंह गिल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द इंडियन काउंट्री डायरेक्टर फॉर द वर्ल्ड बैंक। आंसर हो जाएगा ऑगस्टी टानो कोएम। विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड RS गांधी एज एन एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। RS गांधी एक एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए हैं येस बैंक के।
हु वॉज अपॉइंटेड टू बी वोडाफोन आइडियाज न्यू CEO? वोडाफोन आइडिया के नए CEO हैं मिस्टर अक्षय मुंद्रा. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट टाटा प्रोजेक्ट एज मैनेजिंग डायरेक्टर? आंसर हो जाएगा मिस्टर विनायक पाई. Who has been appointed as new chief economist and the senior vice president for development economics at the World Bank? ये अपॉइंट हुए हैं मिस्टर इंदरमीत गिल. ठीक है, ये कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यूज़ की. विच इज़ द वेन्यू ऑफ द 30th सदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? तो इसके लिए वेन्यू चूज़ किया गया था थिरुवनंतपुरम को. विच इंडियन स्टेट विल सर्व एज द वेन्यू फॉर द G20's मीटिंग इन 2023 एंड इन्फ्लुएंशियल गैदरिंग ऑफ द लीडिंग इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड? तो G20 मीटिंग जो 2023 में होगी इंडिया में, इसके लिए कौन सा स्टेट वेन्यू रहेगा? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी. विच इज़ द वेन्यू ऑफ द 4th एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर समिट? इंडिया क्लीन एयर समिट के 4th एडिशन के लिए वेन्यू है बेंगलुरु. विच इज़ द वेन्यू ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन 2022? आंसर हो जाएगा ताशकेंत. विच इज़ द वेन्यू ऑफ सिल्क मार्क एक्सपो विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड? हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया था नई दिल्ली में. विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस? इसके लिए वेन्यू है शिमला. विच इज़ द वेन्यू ऑफ द 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023? तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल हम मनाते हैं 9 जनवरी को. क्यों? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी वापस आए थे इंडिया में फ्रॉम साउथ अफ्रीका. कौन से साल में? 1915 में. ठीक है, और 2023 के लिए वेन्यू क्या रहेगा? इंदौर, मध्य प्रदेश. विच इज़ द वेन्यू ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो? इसके लिए वेन्यू है कोलकाता. ठीक है, और अब लास्ट में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की जो न्यूज़ में थे. विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द वेस्ट इनिशिएटिव? और वेस्ट का फुल फॉर्म है वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो इसको हाल ही में लॉन्च किया है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. विच इंस्टीट्यूशन और फोर्स डेवलप्ड द ड्रोन बेस्ड टीयर स्मोक लॉन्चर? हाल ही में इसको लॉन्च किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पे कंट्रोल बनाया जा सके. और हाल ही में इसको टेस्ट किया गया है एट टीयर स्मोक यूनिट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. विच इंस्टीट्यूशंस स्टार्टअप डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज हैज कोलैबोरेटेड विद वेदांता and implemented the T-Pulse HSSE monitoring system across all of its business unit? याद रखिएगा जो डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज़ है ये एक स्टार्टअप है IIT मद्रास का. ठीक है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है वेदांता के साथ और अब ये इस पर्टिकुलर मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अक्रॉस अपने सभी बिजनेस यूनिट्स में. द फर्स्ट वुमेन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू ओपन इन विच स्टेट? तो पहला वुमेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा राजस्थान स्टेट में, और इसके लिए राजस्थान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, ताकि इनके स्त्री निधि मॉडल को इम्प्लीमेंट कर ले राजस्थान. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूरो मनी एज द वर्ल्ड्स बेस्ट SME बैंक फॉर द सेकेंड टाइम इन 2022? आंसर हो जाएगा DBS बैंक. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद SBI कार्ड्स एंड द पेमेंट सर्विसेज? आंसर इज आदित्य बिरला Finance. The bank's board bureau was reorganized into the Financial Services Institution Bureau by the government, who has been chosen to lead the FISB. तो कौन लीड करेगा इस पर्टिकुलर ब्यूरो को? आंसर हो जाएगा मिस्टर भानु प्रताप शर्मा. ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज का सभी टास्क कंप्लीट कर लिया. पहले हमने 12 सितंबर वाले क्वेश्चंस किए, फिर 13 सितंबर वाले अपना रिवीजन सेशन भी कर. देखिए कई बार ऐसे टेक्निकल इश्यूज हो जाया करते हैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग इसी तरह कहीं ना कहीं कवर करवा देंगे. ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे. ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ.